बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। पूर्व सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं सावित्री जिंदल। नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में सावित्री जिंदल कमल थामेंगी। देश की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल। करीब 10 साल बाद जिंदल परिवार एक बार फिर से स्थिर राजनीति में लौट रहा है। पति ओपी जिंदल के आकस्मिक निधन के बाद से वो अपना जिंदल ग्रुप का कारोबार संभाल रही हैं। सावित्री जिंदल आज हिसार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि उनके पति ओपी जिंदल 2005 में हरियाणा में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया था और कुछ दिन पहले ही सावित्री जिंदल के बेटे पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने भी बीजेपी का कमल थामा था। कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। आज सावित्री जिंदल भी बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ फोन लाइन से। संदीप, कितने बजे कार्यक्रम है? क्योंकि नवीन जिंदल तो पहले से ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज उनकी माताजी भी बीजेपी का कमल थामने जा रहे हैं। साफ तौर से 12 बजे के आसपास हिसार में कार्यक्रम रखा गया है सुशीला भवन में, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी, उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो यहां पहुंचेंगे। उनके जो हिसार लोकसभा का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन होगा और उसके बाद सदस्यता ग्रहण, जो नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, उसी में जो आज हिसार से है सावित्री जिंदल पूर्व मंत्री रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए तो देश की सबसे बड़ी और बड़ी उद्योगपति हैं, जिंदल ग्रुप समूह है जो, उसकी चेयरमैन है और आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। और करीब 25 साल से जो जिंदल परिवार है वो कांग्रेस में था और आज वो बीजेपी में ज्वाइन करेगी। उनकी माता, जो नवीन जिंदल की जो माता है सावित्री जिंदल, कुछ दिन पहले ही नवीन जिंदल ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद उनको कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी का। वैसे भी सावित्री जिंदल का बीजेपी में शामिल होना सियासी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है संदीप, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इस परिवार का वहां पर है। हिसार लोकसभा सीट अगर जीतनी है तो हर किसी को साधना जरूरी है, ये समझ गई थी बीजेपी। जी, साफ तौर से, क्योंकि जिंदल परिवार है जो हिसार में अच्छी पैठ रखता है, आसपास का एरिया है, इनकी फैक्ट्रियां हैं, उसमें कर्मचारी हैं और 1991 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे और जब से ही, और 1991 में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला विधायक बने थे हिसार से, और ओम प्रकाश जिंदल जो है वो विधायक बने थे हिसार से और उसके बाद से उनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद सावित्री जिंदल बनी और काफी प्रभाव हिसार सीट पर, और काफी लोग जो उनके समर्थक हैं उनमें काफी खुशी की लहर है कि लगातार वो अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। जी, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगी सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री, और हिसार में गहरी पैठ है, वोट बैंक है जिंदल परिवार का। वहीं बेटे नवीन जिंदल को बीजेपी ने पार्टी में शामिल करवाने के बाद कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है, जहां से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता भी वहां से सांसद रह चुके थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। कमर कस चुके हैं बीजेपी के दिग्गज। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। कैप्टन अभिमन्यु को असम में प्रभारी लगाया गया है, तो वहीं पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां की हैं। हरियाणा के इन दिग्गजों पर बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी गई है। असम में कैप्टन अभिमन्यु को पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, तो वहीं पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। खबर हिसार से, जहां रणजीत चौटाला ने चुनावी दंगल में उतरकर अपने सहयोगियों से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। हिसार में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं रणजीत चौटाला। चौटाला परिवार के आमने सामने चुनाव लड़ने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं और ओम प्रकाश चौटाला आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। मेरा अंदाजा है कि 70,000 से लीड शुरू होगी।
इस बार बीजेपी ने हिसार के चुनावी रण में रणजीत सिंह चौटाला पर दांव खेला है। निर्दलीय रानिया से चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और मंत्री बने थे। एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने हिसार लोकसभा से उनको टिकट दिया है और यहां पर इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। ऐसे में चौटाला परिवार आमने सामने होगा। जेजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान इस सीट पर नहीं किया है। एक लेके चल रहे हैं कि अगला भारत कैसा विकसित भारत हो, बहुत बढ़िया हो। हम आज दुनिया के 5 बड़ी इकोनॉमी में आ गए। हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान डिफेंस में भी और इकोनॉमी में भी और अंतर्राष्ट्रीय नीति पे भी, मतलब इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में भी हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी इज्जत बना के खड़ा। हिसार एक ऐसी जगह है जिस पर सबकी निगाह होती है पूरे हरियाणा में, और इलेक्शन भी बड़ा टफ माना जाता है। तो कितना इसको मुश्किल चुनाव मान रहे हैं, आसान बात? देखिए, हर चीज़ टफ होती है। कभी भी कोई चीज़ हो, चैलेंज का नाम ही टफ होता है। हर बात चैलेंज होती है। पर मैं आपसे एक बताऊं कि बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से ये सीट निकलेगी। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ। चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है, कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। मुझे लोगों पे भरोसा है बहुत बड़े मार्जिन से। आप हिसार का ही देख लो, हिसार से भी मेरा अपना अंदाजा है 70,000 से ऊपर की लीड। तो अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है रणजीत सिंह चौटाला, जिन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा है बीजेपी ने। बीजेपी में शामिल हुए, तुरंत टिकट दिया गया 48 मिनट के अंदर और इसके बाद चुनावी रण में उतर चुके, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। अपनी पार्टी के सहयोगियों से मुलाकात कर उनका समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार भी आमने सामने है। इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में है, तो वहीं रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने टिकट दिया है। जेजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इसी बात को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जीत पर कहा कि 70,000 से लीड की शुरुआत हुई। एक और बड़ी खबर, बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में यह बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी बैठक में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद हैं। आज 3 विंग की बैठक, कल भी बैठक हुई थी। चुनाव में सभी दायित्व और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो रही है। तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी की गुरुग्राम में ये बैठक हो रही है। इंतजार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हो रहा है। वो बैठक में आएंगे तो बैठक की शुरुआत, यहां रणनीति बनाई जाएगी। दिग्गजों के सहारे कैंपेन किया जाएगा। हर दिग्गज की ड्यूटी लगाई जाएगी। 90 विधानसभाओं में एक बड़े चेहरे को बीजेपी इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेवारी सौंपेगी। कल भी चुनावों को लेकर मंथन हुआ था इस बैठक में और एक बार फिर से आज बैठक बुलाई गई है।